तो बिहार में चुनाव के मद्देनजर यह सवाल अब उठ रहा है कि तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार, किसका होगा 2025? इस सवाल के जवाब में जहां एक दूसरे पर बीजेपी और आरजेडी में तीखे हमले हो रहे हैं, वहीं गब्बर सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। अब क्यों हुई गब्बर की एंट्री, इसको समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जो आप सभी दर्शकों के लिए हमने खासतौर पर तैयार की है। देखिए जरा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते जा रहे हैं, तो सवाल है कि 2025 के आखिर में चुनाव होंगे तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या कोई और होगा? यूं तो बिहार की जनता ये तय करेगी कि अब की बार किसकी ताजपोशी करेगा बिहार, लेकिन एनडीए तो यही कह रहा है, उसके नेता तो नीतीश कुमार हैं, यानी बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अपने बेटे तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए लालू यादव को लगता है कि यही समय है, सही समय है, इसलिए उनके निशाने पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की शारीरिक अस्वस्थता पर लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार प्रहार करते रहे हैं। 2020 में आरजेडी को लगता था कि उसका महागठबंधन बहुमत जरूर हासिल कर लेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल है कि अब की बार चुनाव के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पहला मुद्दा तो वंशवाद का है। अगर तेजस्वी पर आरोप लगता है कि वो लालू यादव का बेटा होने के नाते ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं, तो आरजेडी जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का उदाहरण देकर बताना चाहती है कि वंशवाद के हमाम में सभी एक जैसे हैं। दूसरा मुद्दा लोगों के विकास और बेहतरी का है, तो नीतीश कुमार ने विधवा पेंशन की राशि बढ़ा दी। जवाब में तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि उनका राज आया तो महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन देंगे। तीसरा मुद्दा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का है, जिसमें दोनों खेमे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी कमीज कितनी उजली है। जहां तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार तो उनकी मां बहन सम्मान योजना की नकल कर रही है, वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव तो बिहार के गब्बर सिंह हैं, जो डराने की राजनीति करते हैं। अब इनको पता है ये जाने वाले हैं, सरकार इनकी जा रही है, तो ये लोग टेंशन में पेंशन जो है बढ़ा दिए। और नकलची लोग हैं ये लोग। चाहे नौकरी का सवाल था तो भी कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। जब हमने वृद्धा पेंशन या माई बहन मान योजना की घोषणा की तब भी कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। तो आज जो है नकल तो करना पड़ा ना तेजस्वी को। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। दरअसल आज बिहार के दो चेहरे दिखते हैं। एक तरफ जनता है जो कभी सिस्टम तो कभी कुदरत की चोट से परेशान है, दूसरी तरफ नेता हैं जिनकी नजरें सीट पर हैं और वोट पर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को आरजेडी इस बार उतनी सीटें नहीं देना चाहती। इसके लिए अब तक महागठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राज्य प्रभारी कृष्णा अलावरू ने तेजस्वी से मिलकर अपनी पसंद की सीटों की सूची सौंप दी। कांग्रेस अपनी पसंद की सीटों पर लड़ना चाहती है, तो आरजेडी का कहना है कि जिसकी जीतने की संभावना जितनी होगी उस लिहाज से सीटें तय हों। ऐसी सीट दीजिए जिसमें जीतने की संभावना ज़्यादा हो। और हमें उम्मीद है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आने वाले दिनों में होने वाली है, इस पर चर्चा होगी। और सभी पार्टी ये चाहते हैं कि जो सीट उनको मिले वो जीत क्या रहे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस महागठबंधन का हिस्सा है, वो बिहार को सरोकार वाली सरकार देना उनकी प्राथमिकता है, और उसी के अकॉर्डिंग हर पॉलिटिकल पार्टी सीट्स का फैसला लेगी। दोबारा कह रहा हूं, जीत के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं।
दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए में नीतीश कुमार को लगता है कहीं चिराग फिर से उनके लिए भस्मासुर साबित ना हो। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग के कारण नीतीश की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इस बार तो चिराग खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश की बेचैनी को उनके सवाल से समझा जा सकता है कि चिराग आखिर केंद्र में मंत्री होकर भी चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं। अब नवंबर महीने तक तो बिहार के सभी रास्ते विधानसभा की सीटों की तरफ ही जाएंगे। बस देखना यह है कि उसमें किसको कामयाबी मिलती है। पटना से रमन राय के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।